बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से। मुझे छोड़ो भाई। खामोश। आप इसे बच्चा दिखाओ जी। ये क्या बदतमीजी है? मुझे यहाँ क्यों इस तरह लाए हो? शोर नहीं, काम करो, तुमको वापस छोड़ाएंगे। माजिद, मैं बाहर खड़ा हूँ। हाँ ठीक है। डॉक्टर साहब, इसे बुखार है और पेट में भी बहुत दर्द है। हल्का सा बुखार है, मैं मेडिसिन लिख देता हूँ। जल्दी करो। मैं डॉक्टर को छोड़कर दवाई लेके आता हूँ। और एक बात ध्यान में रखना, बाहर एजाज खड़ा हुआ है, अगर कोई होशियारी की तो। नहीं, तुम इत्मीनान रखो, बस ये बच्चा ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलो डॉक्टर। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है किसी के फड्डे में पड़ने की? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हाय मोहसिन, हैव अ सीट प्लीज। दरअसल आपसे कुछ सवाल पूछने थे। पूछें। आपके और पुलिस के मुताबिक नुमेरा और उसके बच्चे को आफाक ने अगवा किया। क्या हस्ती हुई है? क्यों? क्यों मतलब? मैं क्या कह सकता हूँ? इतना बड़ा कदम उठाने की कोई ना कोई वजह तो होगी। हाँ, मगर ये तो कदम उठाने वाले ही जाने। देखिए मोहसिन साहब, मैंने आखिर दुनिया देखी है। हमारा किस तरह आपकी नौकरानी के साथ एक मामूली से घर में रहना, आपके वालिदैन का उसके बारे में झूठ बोलना, आफाक का नुमेरा के घर जाना, नुमान की माँ को डराना धमकाना, इन सब हालात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए राइल साहब, मैं हमेशा इन घरेलू झगड़ों से दूर रहता हूँ। आफाक के ऐसा करने की वजह मैं नहीं जानता। मेरा मतलब है, नुमेरा की कोई जायदाद नहीं, वो किसी की सियासी हरीफ नहीं है। आफाक की उससे बज़ाहिर दुश्मनी की वजह मुझे तो कुछ नहीं नजर आती। आपको तो मालूम है कि नुमेरा और जफर की शादी से कोई भी खुश नहीं था। लेकिन इसका आफाक से क्या ताल्लुक? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपके वालिद से किसी जाती दुश्मनी का बदला ले रहा हो? नहीं, आफाक नुमेरा से शादी करना चाहिए। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? ये हमारे वालिदैन की ताकत और दौलत की लालच में रचाए हुए खेल हैं। मैं अभी भी नहीं समझा। इसका मतलब है नुमेरा की जान को नहीं,
उसकी इज्जत को खतरा है। भाभी बहुत हौसले वाली और ज़हीन है, and I'm pretty sure she can tackle the situation. नहीं मोहसिन, वो कितनी होशियार और ज़हीन क्यों ना हो, एक औरत का आफाक से निपटना मुमकिन नहीं है। हमें उसकी मदद फ़ौरन करनी चाहिए। हर कोई अपनी कोशिशों में लगा हुआ है। आईजी खुद दादी माँ के कहने से इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमें यूं खुदा की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए। मैं तो सोच भी नहीं सकता था नुमैरा का आपके ख़ानदान में शादी करना उसे इतनी मुसीबतों में धकेल देगा। टेल साहब, मैं इनफैक्ट इंस्पेक्टर नफीस और नुमान भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। श्योर, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? बज़ाहिर तो नुमैरा भाभी से आपका कोई करीबी ताल्लुक़ नहीं है, मीडिया से उनका इतना कोई लेना देना भी नहीं है, पुरानी शनासाई भी नहीं है और ना ही कोई करीबी ताल्लुक़। फिर आप क्यों इतना आखिर बेचैन हैं? वो मैं तो अब प्लीज़ ये मत कहिएगा कि आप सिर्फ इंसानी हमदर्दी की खातिर रात रात भर जा रहे हैं। चलता हूँ मैं। नहीं मोहसिन, इंसानी हमदर्दी नहीं, मैं तो कब से उससे मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए तो इतना बेचैन हूँ। ये बात तय हो गई कि गांव से पार्टी टिकट सिर्फ मैं ही लूंगा। हाँ, हमेशा की तरह सूबाई असेंबली का इलेक्शन तुम लड़ोगे और कौमी असेंबली का मैं। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि इस बार गांव से मैं कौमी और आफाक सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे। ये क्या कह रहे हो? मेरा क्या होगा? आप यहाँ शहर से इलेक्शन लड़ लें। नहीं, ये सरासर धांधली है। गांव की सीट तो पक्की है, शहर में मुकाबला सख्त है। अगर मैं हार गया तो क्या हर बार सूबाई असेंबली का इलेक्शन मैं ही लड़ूं? देखो ज़कावत, हमें वो काम करना चाहिए जिसमें सबका फायदा हो। इस तरह तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। भाई साहब, ये भी तो हो सकता है कि हर जगह जीत सिर्फ हमारी ही हो। ये भी तो हो सकता है कि आफाक की वजह से हम सब हार जाएं। आफाक की करतूतों से तो सब वाकिफ हैं। ये मत भूलिए कि उसकी करतूतों की वजह से आप भी करोड़ों कमाते हैं। शाबाश, शाबाश है। क्या अच्छा जहालत का सबूत दिया जा रहा है। माँ जी, आप हमारे मामलात में न बोला करें। मामलात में ना बोलूं तुम्हारे। पहले नुमैरा को तो आफाक की कैद से आज़ाद कराओ ज़कावत। मुझे क्या मालूम कहाँ फरार हो गई है वो। ठीक, तो फिर मैं आईजी शमरोज को कहकर आफाक के वारंट गिरफ्तारी जारी करवाई देती। क्यों? इस बात का आपके पास क्या सबूत है कि नुमैरा के अगवा में आफाक का हाथ है? सबूत अब अदालत में पेश होंगे ज़कावत। और लड़ाओ आफाक को इलेक्शन। माँ जी, आपने हमेशा मेरे और मेरे बच्चों के साथ सुतेला सलूकी किया है। हाँ शुजात, क्या पेशरफ्त है?
पुलिस कार्रवाई कर रही है। जब तुम्हें पता है, तुम्हें इल्म है इस बात का कि आफाक का किया धरा है ये सब कुछ, तो फिर इस कदर देर क्यों कर रहे हो? माँ जी, मैं तो खुद चाहता हूं कि इस किस्से को आज ही अभी खत्म कर दूं। खुदा तुम्हारे हालों पर रहम करे। आमीन सुम्मा कहीं रात है, सारी रात गुजर गई। कहीं इसका मतलब इस डॉक्टर ने कुछ नहीं किया। आज दूसरा दिन है। आफाक मेरे असाब से खेल रहा है, मगर मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इन लोगों को कोई लालच दो। नहीं, ये आफाक से बहुत खौफजदा है। दबा भी तो होगा कोई ना, खुदा भी तो होगा। बर्फ पे माजिद कुछ नरम दिल लगता है। अगर वो ये चेन लेकर मेरा पैगाम दादी माँ तक पहुंचा दे तो? अगर ना माना तो फिर ये अंगूठी, जफर की निशानी, ये भी दे दूंगी। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। आफाक मुझे ज्यादा वक्त नहीं देगा। या अल्लाह मेरी मदद कर। हेलो। अरे भाई साहब अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है आफाक। मैं जानता था। तो फिर अब क्या करना है? बाबा जी, इस बार तो आप इलेक्शन में खड़े ना ही हो तो बेहतर है। क्यों? मैं इलेक्शन क्यों ना लड़ूं? कॉम्प्रोमाइज बाबा, कॉम्प्रोमाइज। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। बाबा, चाचा जी मानेंगे नहीं, और वैसे भी उनकी मिनिस्ट्री की हमें हर वक्त जरूरत रहती है। हाँ, तो हम में से भी कोई मिनिस्टर बन सकता है। नहीं, अभी इसका चांस नहीं है। हमें एक टर्म के लिए उनको बर्दाश्त करना ही होगा। तो मैं इलेक्शन में खड़ा क्यों ना हूं? क्योंकि इस बार आपकी जगह इलेक्शन में मैं खड़ा हो रहा हूं। बस आप पीर बनकर अपने मुरीदों को तैयार करें मुझे वोट देने के लिए, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन पर आसमानी कहर नाजिल होगा ना। आफाक, की कोई मजाक नहीं हो रहा। और सुनो जी, फरमाइए। माँ जी तुम्हारे अरेस्ट वारंट जारी करवाने की धमकी दे रहे हैं। अरे बाबा जी, आपसे ज्यादा दिलवाली तो आपकी माँ जी है। वैसे बहुत कम लोग हैं जो मुझसे नहीं डरते, और आपकी माँ जी उनमें से एक हैं। यार, तुम भी इस नुमैरा के किस्से को जल्द अज जल्द रफा दफा करो। हमें और भी बहुत से काम करने हैं। बस बाबा 24 घंटे और सब्र कर लें। अच्छा ठीक है, ओके। ये दोनों बाप बेटे मुझे इतना कमजोर समझते हैं। गांव की जीती हुई सीट छोड़कर मैं शहर के ताकतवर हरीफों के साथ अकेले मुकाबला करूं? नहीं, अगर मैं हार गया तो नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। शाजी, तुम अभी तक गए नहीं? क्या हुआ? कोई नई बात होगी? दुश्मन तो पुराने हैं, चाले नहीं चल रहे हैं। माँ जी तुम्हें अपने कमरे में बुला रही हैं। माँ जी को तो हर वक्त नुमैरा नुमैरा की फिक्र सताए चले जा रही है। हाँ तो ठीक है ना, इस किस्से को खत्म हो जाना चाहिए। मैं कब इसे तूल देना चाहता हूँ, मगर क्या करूँ? शाजी, तुम्हारे इतने रिसोर्सेज हैं, उसे अभी तक तलाश नहीं कर सके? दे लो, अब तुम भी ताने दे लो। शाजी, ऐसी बात नहीं है। इलेक्शन सर पर आ रहे हैं और ऊपर से माँ जी बुला रही हैं। चलो मैं पहले उनसे मिल लेता हूँ।
आईजी शमरोज मेरा की गुमशुदगी की एफआईआर लिखने को तैयार है। माँ जी, आप इसका मतलब समझती है ना? समझती भी हूँ और जानती भी हूँ, इसीलिए 2 दिन से खामोश थी। फिर अब क्या हुआ? तुम इंसान हो या पत्थर शुजात, एक लड़की की इज्जत और 2 बच्चों की जिंदगियां दांव पे लगी हुई हैं और तुम्हें अपनी बर्बादी की फिक्र है। मैं सब जानता हूँ माँ जी, और उनके लिए कोशिश भी कर रहा हूँ। क्या कोशिश कर रहे हो तुम? सब जानते हैं कि आफाक मुजरिम है। जानते हैं सब, लेकिन एफआईआर तो हमें बर्बाद कर देगी। प्रेस वाले और हमारे सियासी दुश्मनों को तो एक सुनहरी मौका मिल जाएगा हमें बदनाम करने का। फिर तुम ही बताओ शुजात में किस चीज को तरजीह दूं? अपने खानदान की सियासी बर्बादी को या अपने खानदान की इज्जत को? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ माँ जी, मेरी परेशानियों में इजाफा न करें। मैं भी ये नहीं चाहती थी, लेकिन तुम तीनों ने मुझे इस बात पर मजबूर कर दिया है। मैं आज ही शमशाबाद जाता हूँ और आफाक के साथ सौदेबाजी करके नुमेरा और बच्चों को छुड़वाता हूँ। अब इसकी तबीयत कुछ पहले से बेहतर लगती है। जी बेहतर है। अच्छा सुनो जी, कुछ चाहिए आपको? मैं शुजात साहब की बहू हूँ, तुम जानते हो ना? जी जानता हूँ। तो फिर मेरा पैगाम उनकी माँ तक पहुँचा दोगे? ये रख लो, ये मेरे सोने की चेन है, 2.5 तोले की है। नहीं नहीं नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? अगर इजाज़ ने सुन ली तो वो मुझे गोली मार देगा। किसी को नहीं पता चलेगा। तुम मुझे बहुत रहमदिल लगते हो। इन बच्चों पर तरस खाओ। आप शायद आफाक साहब को जानती नहीं हैं। जानती हूँ। तो फिर मुझे क्यों मरवाना चाहती हैं? देखो, तो मेरे हीरे की अंगूठी भी रख लो, और एक बार मैं रिहा हो गई ना तो गांव में तुम्हें तुम्हारा अपना मकान भी दूंगी। ये मेरा वादा है। माजिद, अंदर ही रह गया क्या? हाँ अभी आया। देखो, फैसला कर लो। मैं तुम्हें एक आज़ाद ज़िंदगी दे सकती हूँ, या फिर तुम हमेशा आफाक के खौफ में जीना चाहते हो। ठीक है, तो फिर मैं आज ही शहर जाकर आपका पैगाम दे देता हूँ, लेकिन आप अपना वादा याद रखिएगा। बस तुम मेरा ये काम कर दो। अल्लाह करे माजिद ये काम करते। हैदर, 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 हैदर आ गया। हैदर, साइका होश में आओ। नुमान, साइका हैदर संभालो, अपने आप को संभालो। नुमान, नुमान हैदर को ले आओ। तुम्हें खुदा का वास्ता हैदर को ले आओ।
कहाँ से लाऊं मैं? कहाँ ढूंढूं उसको मैं यार? नुमान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरे बच्चे को एक दफा मुझसे मिलवा दो। मैं सारी जिंदगी उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दूंगी। दुआ करो कि जिंदा। नहीं नुमान, ऐसा मत बोलो, उसे कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। राहिल, सिर्फ एक बार तुम बस नुमेरा को ढूंढ के ले आओ। मैं फिर उससे कभी अपना नाता नहीं तोड़ूंगी, चाहे मुझे इसके लिए तौसीफ से नाता तोड़ना पड़ जाए। महाराज चाची, मुझे क्या पता वो कहाँ है? मुझे अगर पता होता मैं अपनी जान पर खेल के उसे ले आता। राहिल, खुदा के वास्ते कुछ करो, क्योंकि तुम ही हो जो सिर्फ उसको ढूंढ के ला सकते हो। मैं क्या करूं? कुछ करने से भी तो डरता हूं, कहीं वो अपनी जान से ना जाए। अल्लाह ना करे। या अल्लाह, मेरी बहन को अपनी अमान में रखना। पता नहीं कहाँ है मेरी बहन। राहिल, मैं इंस्पेक्टर असद से मिलकर आता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आफाक के खिलाफ हम एफआईआर दर्ज कर सकें। आप हौसला रखिए। या अल्लाह, मेरी बहन एक बार बस मुझे मिल जाए। क्या खबर है? सरकार, तलाश जारी है। तलाश मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे आफाक से मिलना होगा। तुम अपने आदमियों से कहो कि आफाक से रिलेटेड हर जगह खंगाल डालें। मेरा का आज ही मिलना जरूरी है। नुमेरा मिल जाए तो। जी सरकार, उसे पकड़कर आपके पास ले आएंगे। नहीं, उसे वहीं गोली मार दो। मुझे सिर्फ बिलाल चाहिए, बिलाल मेरा वारिस, सिर्फ बिलाल। आफाक नुमेरा के कत्ल के जुर्म में पकड़ा जाएगा और मेरा रास्ता साफ। लेकिन सरकार, आफाक तो वहां पर होगा ही नहीं। तुम इसकी फिक्र न करो, पुलिस आफाक को नहीं छोड़ेगी। तुम जाओ, नुमेरा को तलाश करो। वो मिल जाए तो मुझे इत्तला करना। मैं शमशाबाद जा रहा हूं। जी सरकार। कहाँ रहती हो तुम सारा दिन? नजर ही नहीं आती घर में। यही हूँ। आप कहीं जा रही हैं? हाँ, वो सोशल एंड डोमेस्टिक अफेयर्स की मिनिस्टर है ना, वो मिस नरजिस। हाँ हाँ, वही गोल्डन बालों वाली। उनके घर किटी पार्टी है, तुम चलोगी? थैंक यू, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नजमा चाची जा रही हैं? हाँ, वो भला क्यों पीछे रहने वाली हैं? लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि आज की पार्टी में मैं नुमेरा का अफसाना सुनाकर उनकी और शुजात भाई की इज्जत का जनाजा निकालने वाली हूँ। अच्छा, वो नुमेरा और आफाक की शादी का प्लान का क्या हुआ? खत्म हो गया या? मैंने तो अब इस बात की टेंशन लेना ही छोड़ दिया। आफाक के जो दिल में आए वो करे। अच्छा, आफाक के जो दिल में आए वो करे, और मैं अपनी मर्जी नहीं कर सकती? कैसी बातें कर रही हो? तुम भी हमेशा अपनी मर्जी से ही काम करती रही हो। शादी भी कर सकती हो। हाँ, लेकिन वो तो मौसम के साथ तय है। मेरी मर्जी से है। नुमेरा कहाँ है?
आफाक के अलावा किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ है। मैं एक बात सोच रही थी माम, अब अगर नुमेरा मिल भी जाए तो इतने दिन की गैर मौजूदगी के बाद आई डोंट थिंक उसे कोई कबूल करेगा। तुम नुमेरा के बारे में इतना क्यूरियस क्यों हो रही हो? नहीं, वो आपको अपने ख़ानदान की इज्जत और वक़ार की बहुत टेंशन होती है ना, इसलिए। उठ, उसे खाना दिया। अबे तू ही दिया यार, मुझे सुस्ती हो रही है। तो पहरा कौन देगा? अबे यहाँ पे किसने आना है, तू जा। अच्छा, जब तक मालिक नहीं आ जाता तू आराम कर ले। अच्छा सुन, अगर वो मेरा पूछे ना तो कह देना किसी काम से शहर गया है। तेरा क्यों पूछेगी? बड़ी दोस्ती हो गई है तुझसे। मैंने फाक के कुत्तों का राते थोड़ी बनना जो उसकी पैगाम रसानी करूं। इंस्पेक्टर साहब, मेरे आसाब अब जवाब देने लगे हैं। नुमान, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपने अभी तक किया क्या है? 48 घंटे गुजर चुके हैं अब तक। सायदा का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। अम्मा जान भी बीमार पड़ गई हैं और मेरा हाल भी। नुमान, हौसला रखो, खुद को संभालो। मुझे नहीं लगता इन लोगों से कुछ होने वाला। क्या करूं मैं क्या करूं? आफाक के आदमी नुमान साहब ने खुद कहकर छुड़वा दिए। आफाक के खिलाफ मोहसिन साहब FIR कटवाने को तैयार नहीं, और आयल साहब आपके पास आफाक के खिलाफ कोई सबूत नहीं। ये इतना सब भी IG साहब की जाती मुदाखलत की वजह से हो रहा है। तो क्या इन सियासी लुटेरों के लिए अपने बच्चे को कुर्बान कर दूं? एक मिनट, नुमेरा के घर आफाक खुद आया था, क्या वो FIR दर्ज करवा सकती है? आप उन्हें लेकर तो आए, मैं खुद पर्चा काटूंगा। थैंक यू इंस्पेक्टर, मैं उन्हें लेके अभी आ रहा हूँ, और एक काम हमें आज ही करना होगा। जी बिल्कुल, आखिर कार्रवाई करने के लिए हमें भी तो डोर का कोई सिरा हाथ में चाहिए। चलो नुमान। कैसा अंधेरा है, कैसी वीरा। क्या माजिद वापस आ गया? मुझे हर हाल में खुद को होश और हवास में रखना है। पल की तुग़याने। माजिद की तबीयत खराब है क्या? नहीं तो, वैसे ही आज सुबह से मस्ती में है। आज उसका चारपाई छोड़ने को दिल नहीं है। लेकिन तुमने तो कहा था वो शहर चला गया। हाँ, वो जी गया कहाँ, बस कह ही रहा था। तो वो कहीं नहीं गया? आफाक साहब के हुक्म के बिना वो यहाँ से हिल भी नहीं सकता। तो उसने भी मुझे धोखा दिया। मैं इन 2 बच्चों को लेकर इन आदमियों के साथ कैसे मुकाबला करूंगी? पर मुझे कुछ तो करना ही है। कोई है?
अबे यार जाके देख अब क्या हो गया इसे। अबे जल्दी जा, बहुत शोर कर रही है। क्या बात है, शोर क्यों मचा रही हो? भाई मेरे मुझे भी मोमबत्ती ला दो। वो देखो ना, अंधेरे में बच्चे डरते हैं और फिर रोते हैं। अच्छा ये ले लो। अबे यार एजाज, ये लाइट कब तक आएगी यार? अपने पास तो जनरेटर भी नहीं है और ऊपर से इसका शोर। देख इसका शोर जो है ना ठीक नहीं है। अगर किसी को भी बिनक पड़ गई कि हमने इसको यहाँ पे अगवा किया हुआ है, मसला कुछ करो। भाई साहब मेरी मदद कर दे। तुम कौन हो? मेरे पास वक्त नहीं है अभी बताने के लिए। ये तो शुजात की बहू लगती है। बच्चे ले लो इससे। नहीं मेरे बच्चे कोई नहीं लेगा। लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ। मैं बच्चे नहीं दूंगी अपने। बच्चे हमें दे नहीं दूंगी। बच्चे दे दो। नहीं दूंगी। बच्चे दे दो। कुछ नहीं करना मेरे बच्चों को। बच्चे ऐसे अब सीधा करा रे। निकल माजिद। माजिद तूने गोली लगी। निकल निकल आगे निकल निकल। तुमने ये सब कुछ करके बहुत बड़ी भूल की है। तुमको वो गोली मारने वाले थे। आइंदा ऐसी गलती करने की सोचना भी मत। आज तो ये बच्चे बच गए, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। समझ गई? शुक्र कर गोली से तेरी हड्डी बच गई। पर ये सब अच्छा नहीं हुआ। सुबह होने से पहले उन दोनों लाशों को ठिकाने भी लगाना है। मेरा फोन भी कहीं गिर गया है। आफाक साहब को क्या कहें, बता दें या चुप रहें? लड़की के फरार का बताया तो गए हम जान से। वो खुद तो कुछ बताएगी नहीं, लेकिन उन दोनों का कत्ल ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहेगा। तो अभी जा, इन्हें दफना, फिर सोचते हैं क्या करना है। तुझे भी लगता है वो शुजात साहब के आदमी थे? हाँ, शक तो है। अगर वो उन्हीं के आदमी थे तो इसका मतलब है वो भी इसी लड़की की तलाश में है। तू भी जा, देर न कर। अच्छा सुन, इस लड़की का खास ख्याल रखना, बड़ी होशियार है ये।
अपना भी ख्याल रखना। मेरे खुदा, मेरे हाल पर रहम फरमा। मेरी इज्जत और इन मासूमों की जिंदगी बस तू ही बचा सकता है। मैंने हर मुमकिन कोशिश करके देख ली। मायरा चाची, आपने तौसीफ चाचा को बता दिया ना? इंस्पेक्टर असद हमारा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन राहिल, तौसीफ ने मुझे एफआईआर दर्ज कराने के लिए मना किया है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप कि आपको नुमैरा की जिंदगी? कौन जाने कि अब तक नुमैरा के साथ क्या कुछ हो चुका हो। पुलिस को अगर कुछ करना होता तो बहुत पहले कर चुकी होती। तौसीफ चाचा, मुझे आपसे इतनी बेरहमी की उम्मीद नहीं थी। बेरहमी कह लो या अक्लमंदी। तौसीफ, खुदा के वास्ते आप मुझे जाने दें। तुम शौहर या बहन में से पहले ही मेरा इंतखाब कर चुकी हो। मगर आपको एफआईआर दर्ज कराने में हर्ज ही क्या है? नुमैरा की जिंदगी से कोई ताल्लुक ना होते हुए भी उसका जेठ यहाँ के इतनी गुंडागर्दी करके गया था। अब उसके खिलाफ मैं एक्शन लूंगा तो नहीं, मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। ये आप जैसे लोग ही हैं जिनकी वजह से आफाक जैसे लोगों को जुल्म करने की छूट मिलती है। ऐसा है तो ऐसी ही सही। हातिम ताई बनने का शौक नहीं है मुझे। चाहते हैं बात करने। अबे तुझे तो बुखार हो गया। टांग में भी शदीद दर्द है। लगता है जख्म बिगड़ गए। तू एक काम कर, आफाक साहब को बता दे। मुझे वक्त से पहले मरने का शौक नहीं है। तो फिर क्या करें? हैं? अगर वो लाशें मिल गई तो? हम आफाक से लड़की के फरार की बात को गोल कर जाएंगे और इनको एनकाउंटर में मारने की कहानी सुना देंगे। मैं कस्बे में जाके कुछ छोटा मोटा क्लिनिक देखता हूँ, दवा पट्टी करवाता हूँ, हाँ, फोन का भी बंदोबस्त करता हूँ। और अगर आफाक साहब आ गए तो? अबे कह देना सौदा लेने गया है। अभी गाड़ी चला लूंगा, जख्म मजीद बिगड़ गया ना तो मुश्किल हो जाएगी। तू फिर एक काम कर, फौरी निकल जा और अंधेरा होने से पहले आ जाना। तू भी होशियार रहना, के भागने ना पाए। लगता है दूसरी पार्टी भी इसी की तलाश में। चल। दूध लायो। हेलो, हाँ, कौन? हेलो, कौन? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। ओफो, सॉरी, सारा खाना बर्बाद कर दिया। ये मैं कर देती हूँ। आप बस बच्चों के लिए दूध ले आए, उनके दूध पीने का टाइम हो गया। जल्दी।
जाओ बच्चे, जाके आराम करो, अब तो बहुत देर हो गई। कैसे कैसे आराम कर लूं दादी माँ? शमरोज के कहने पर असद कल से जरूर काम करेगा। अम्मी अबू इतने इत्मीनान से कैसे हो सकते हैं, जबकि वो जानते हैं कि ये काम आफाक का है। शुजात को अगर कोई फिक्र है तो सिर्फ शादाबाद की जागीर की, वरना जफर और नुमेरा की औलाद से उसे कोई दिलचस्पी नहीं। क्या हो? दादी माँ, नुमेरा का मैसेज, हेल्प, वी 3 आर इन अफाक्स प्रिजन। नुमेरा, पिक्चर्स भी हैं कुछ। तुम फौरन नौमान रसद को फोन करो, फौरन फोन मिलाओ। हेलो, इंस्पेक्टर असद। शुक्रिया। क्या बात है? मेरा फोन इधर ही रह गया था, आपने देखा है तो बता दें। अगर आफाक साहब की कॉल आ गई तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। मैंने नहीं देखा। प्लीज, आपने लिया तो दे दें। मैंने नहीं लिया। जब मैं अंदर आया था तो फोन मेरे पास ही था। तुम आफाक से बहुत डरते हो ना? डर? आफाक साहब दहशत का नाम है। तुम मेरा एक काम कर दो, मैं तुम्हें आफाक से बचा लूंगी। वो कैसे? तुम ज़कावत अंकल को यहाँ लेकर आ जाओ, मैं उनसे तुम्हारी सिफारिश भी कर दूंगी। आफाक साहब किसी की सिफारिश नहीं सुनते। देखो, तुम मेरा एतबार तो करो, मैं आफाक से तुम्हारी जान बचा सकती हूँ। खैर, तुम्हारी मर्जी। फोन नहीं मिला तब भी तो तुम मारे ही जाओगे। पर इसके लिए तो मुझे वहां जाना पड़ेगा और यहाँ पे कोई है भी नहीं। तुम्हें लगता है मैं ये दरवाजा तोड़ सकती हूँ? यूं तो तुम वैसे भी मारे जाओगे। मेरी बात मान के रिस्क ले लो। देखिए, आप फरार नहीं होइएगा। मैंने इन बच्चों के साथ पहले ही फरार होकर देख लिया। अब मैं इन बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। मुझे तो बस तुम पे तरस आ रहा था। पता नहीं आफाक तुम दोनों का क्या हश्र करेगा। अब वैसे तुमने फोन ढूंढना है तो ढूंढ लो। नहीं, मैं जाता हूँ, ज़कावत साहब को लेके आता हूँ। अब आफाक के आने से पहले आ जाना, वरना तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। बैटरी डेड। अल्लाह, मौसम मेरा मैसेज मिल जाए। यार, ये तू किसको उठा के लिया है? आफाक, तूने ये धंधे शहर में भी शुरू कर दिए क्या? गांव वालों से दिल भर गया होगा यार का। नहीं यार, वो ऐसी लड़की नहीं है। परिस्तान से परी उठा के लाया है। ऐसा ही है। क्यों, एक आंख वाले जिन की कैद में थी क्या? फोन क्यों नहीं उठा रहा है? उसको सोने का ऑर्डर भी नहीं है। पता नहीं क्या चक्कर है। सो गया होगा। मुझे जाके देखना होगा। अकेले मत जाना, मैं भी साथ चलता हूँ। बैठो बैठो, तुम लोग बैठो। मुझे वहां अकेले ही जाना है। आज तो परी गई काम से। परी है कौन? पता नहीं, आफाक की फैमिली से कोई ताल्लुक है उसका। आफाक तो हद से गुजरता जा रहा है।
इस वक्त और इस हाल में यहाँ क्या कर रहे हो? मैं किस वक्त और किस हाल में? तुम नशे में हो, घर जाओ। नहीं, घर ऐसे थोड़ी जाऊंगा। आज तो मैं ऐसा बराबर करूंगा वो थप्पड़ का। आफाक, तुम नशे में हो। मेरा मैं नशे में नहीं। आफाक, तुम होश में नहीं हो। आफाक, तुम नशे में हो। नहीं। निकलो यहां से। जाओ। बाबा आउट आउट। आफाक को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपको इतना एहसास है तो मुझे घर जाने दे। मैं ये नहीं कर सकता। आप मेरे बाप की जगह हैं। मैं आपके खानदान की बहू हूं। हमारी दुनिया में ये रिश्ते नहीं होते। आफाक की मुझे ज़रूरत है, इसलिए उसकी ख्वाहिशात का ख्याल रखना पड़ता है। चाहे किसी की जान जाए या इज्जत। इसीलिए तुम्हें कहा था कि आफाक से शादी कर लो। आप मुझ जैसी कितनी लड़कियों की आफाक से शादी करवाएंगे? चलता हूं मैं। अंकल प्लीज, आपकी भी एक बेटी है। आप उसी के बारे में सोचकर मुझ पर रहम खाएं। अंकल प्लीज, आपको अगर मुझ पर तरस नहीं आता तो इस मासूम बच्चे को तो इसके माँ बाप के पास छोड़ दे। इसके माँ बाप का हमारे झगड़े से कोई वास्ता नहीं। इसकी माँ पर रहम खाएं। देखो लड़की, ये काम बहुत मुश्किल है, फिर इसे पहुंचाएगा कौन? और मैं आफाक से क्या कहूंगा? शायद आपकी यही नेकी किसी दिन आपके काम आए। मैं ऐसी बातों में बिलीव नहीं करता। अंकल, आप भी साहिब औलाद हैं। एक औलाद को खोने का दुख महसूस कर सकते हैं। तेरे इस मासूम ने किसी का क्या बिगाड़ा है? माजिद! माजिद! इधर आओ। तुम्हें इस बच्चे के घर पे कुछ अता पता है? जी, ये अखबारी नुमाइंदे नुमान का बच्चा है। इस बच्चे को अभी के अभी सुबह होने से पहले खामोशी से इसके घर पे छोड़ के आओ। अभी! जी साहब। एक मिनट रुको। ये तुम्हारा फोन है। इसकी बैटरी डेड है, मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये रख लो। और माजिद, हो सके तो मेरी अंगूठी वापस कर दो। वो किसी की निशानी है। ये चेन तुम रख लो। माजिद, इसको कोई नुकसान ना पहुंचे, वरना खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कहीं रात है, कहीं दर्द है, कोई धूप है कि जो जर्द है।
इस एसएमएस से तो सिर्फ ये कंफर्म हुआ है कि नुमैरा आफाक की कस्टडी में, जो हम पहले ही से जानते हैं। इस बिना पर हम जगाव चाचा घर छापा तो मार ही सकते हैं। नहीं, छापा मारने के लिए कोई सबूत नहीं। क्या मतलब? मौसम साहब, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि आफाक के कई ठिकाने और 99% चांस यही है कि नुमैरा को आफाक ने अपने बाप के घर नहीं रखा होगा। तो फिर अब क्या करना होगा? और ये बात उन तस्वीरों से वाज़ेह हो सकती थी अगर वो साफ होती। तो फिर अब क्या करना होगा? परेशानी की बात नहीं है, हमारे एक्सपर्ट्स उन तस्वीरों पर काम कर रहे हैं, जल्दी कुछ मालूम हो जाएगा। शुक्रिया, फिर मैं नुमान को बता देता हूँ। मेरे ख्याल में मौसम साहब, जब तक हमें तस्वीरों वाले ठिकाने का इल्म नहीं हो जाता, आप खामोश रहें, वरना वो बेचैन हो जाएंगे। हाँ, लेकिन राहील को बताने में तो कोई हर्ज नहीं है ना? मर्जी है आपकी। वैसे भी इस वक्त सुबह के 4 बजे। जी, वो काफ़ी परेशान है नुमैरा की वजह से। उनका नुमैरा साहिबा से क्या रिश्ता है? ये तो मैं नहीं जानता, शायद कोई रिश्तेदारी वगैरह है इनकी उनसे। मोहसिन, इस वक्त? या अल्लाह खैर। हाँ यार, सॉरी डिस्टर्ब यू एट दिस टाइम। हाँ मोहसिन, कहो खैरियत है? नुमैरा का पता चल गया और मैं इस वक्त पुलिस स्टेशन में हूँ इंस्पेक्टर के साथ। राहील आ रहा है। वो जाग रहा था? जी, पहली रिंग तो उसने उठा लिया। मैंने कहा ना, ये कोई खास रिश्ता लगता है। इस वक्त कौन हो सकता है? बेटा, देखभाल कर खोलना। जी अम्मा। अम्मा, अम्मा, क्या हो गया? अम्मा, अम्मा ये देखे, अम्मा ये देखे, अम्मा, हमारा हैदर। साइका, मेरे बच्चे हैदर। कहाँ से मिला? कौन देकर गया इसे? पता नहीं अम्मा, कोई था नहीं बाहर, जमीन पर पड़ा हुआ था। बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से